नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज वालों को जब भी हकीकी आना दिखाया जाता है तो आगे से ये लड़ाई पर उतर आते हैं। आज के प्रोग्राम में सीनियर एंकर मीना पाशा ने जब हकीकी आना मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा उस्मा बुखारी को दिखाया तो मैडम की प्रोग्राम में ही चीखें निकल गई। वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाजा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। पर्सनल हो जाते हैं आप लोग फौरन, जी आपकी पार्टी आपकी, भाई मैं जो भी हूँ मेरी बला से मुझे जाने दे। आई कांट मैं नहीं कर सकती ऐसे बात। ये कोई तरीका है कि बाकायदा साफी के रूप में आप मुझसे सियासी सवाल पूछे चले जा रही हैं? पिच आपकी यहाँ है, मैं आपसे तमीज से बात कर रही हूँ। मैं किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती। अच्छा, मैं नहीं देना। कौन सी वाली परफॉर्मेंस, ऑन कैम परफॉर्मेंस या ऑफ कैम परफॉर्मेंस? नहीं, अभी आजमा साहिबा ने गिनाई है सारी आपके सामने। मैंने कहा शायद नहीं, मैं सुन रही थी, मैंने कहा शायद ऑन कैम जो परफॉर्मेंस है उसकी भी बात करनी है। वो भी बड़ी जबरदस्त थी मरियम नवाज साहिबा की, बड़े जबरदस्त उनके गेटअप्स रहे हैं, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे देती हैं। नहीं, वो आजमा साहिबा ने कहा कपड़ों के ऊपर आप तनकीद ना करें। नहीं, कपड़ों पे मैंने क्या तनकीद की, मैं तो तारीफ कर रही हूँ कि बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस होती है उनकी ऑन कैम जो परफॉर्मेंस होती है। एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे देती हैं, बड़ा अच्छे डायलॉग्स बोलती हैं। फिर जब आप उनको देखें मुख्तलिफ शूटिंग्स में तो उसमें भी बड़ी जबरदस्त लगती हैं। तो अच्छी परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें, बाकी गवर्नेंस के हवाले से गवर्नेंस के ऊपर अब वैसे तो आपने जो खुद बड़ा अच्छा समराइज किया है वो बड़ा जबरदस्त है मेरे ख्याल से। और जहाँ तक उस्मा बुखारी साहिबा भी उस पर अजमा साहिबा बात कर रही थी बहुत सारी चीज़ों की, तो देखिए मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी अनाउंसमेंट्स हैं, तो मेरा ख्याल इट्स टू अर्ली कि हम उनके ऊपर कुछ जज करें कि वो कैसे हैं, जब तक कि अभी जाहिर है वो ऑन ग्राउंड हमें नजर नहीं आते। और 100 डेज में फील्ड हॉस्पिटल्स तो लॉन्च 100 डेज में उस तरह से देखिए अगेन वही बात आ जाती है, ये अभी बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जो बहुत कम लोगों को सहूलत देने के काबिल हैं और उनको हम बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव में नहीं देख सकते एज कम्पेयर टू द मसाइल। जो मसाइल हैं, जो लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, उसके साथ आप उसको कंपेयर करें। हॉस्पिटल तो नहीं खड़ा हो सकता। मैं यही बात कह रही हूँ, मैंने पहले यही बात की है कि 100 डेज में आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को हम नहीं चेक कर सकते कि जी वो बन गए हैं, और ना ये मेरा ख्याल है अगर हम ये एक्सपेक्ट करें तो हम भी शायद उसको इतना रियलिस्टिकली नहीं देख रहे। अभी सिर्फ अनाउंसमेंट्स हैं, उन अनाउंसमेंट्स में से कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाया तकमील तक पहुंचते हैं ये देखना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मेरे कंसर्न्स हैं बेसिकली 2-3 वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मेरा तो ये कंसर्न है कि भाई आपका जो दौर आया है, सबसे पहले तो मुझे इस बात पे एतराज़ है कि आपका सीएम बनना भी जो है वो लेजिटिमेट है या नहीं है। तो मेरा तो सबसे बेसिक जो आप पे कंसर्न है वो ये है कि आपके पास जो मैंडेट है वो भी जाली है या असली है, क्योंकि ये क्वेश्चनेबल है और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये आपका पीछा करेगा। चले यानी आप कह रही हैं कि सालगिरह मत बनाइए। हाँ जी, पहले तो मुझे इस बात पे ही एतराज है कि ये आप सीएम भी लेजिटिमेट तरीके से बने हैं या नहीं। दूसरी जो आपने बात की है कि जहां जहां पे भी एक विजनरी लीडर की जरूरत होती है, जहां पे आप खड़े होकर कोई विजन अपना बताते हैं और जहां पर आपका एक स्टैंड लेना होता है, तो वहां पे मुझे मरियम नवाज साहिबा तो कहीं नजर नहीं। आपकी ऑपोजिशन की खवातीन है वो जेलों में बंद हैं। आज मुझे सिर्फ एक सवाल अगर आप करने की इजाजत दे दें, अजमा साहिबा मुझे बता दें, आप क्या ये समझती हैं कि एक खातून एक वक्त में मियाँ वाली में भी हो सकती है, वो सरगोदा में भी हो सकती है, वो लाहौर के भी 4 मकामात पर हो सकती है, वो 14वीं मरतबा गिरफ्तार हुई है? आप सिर्फ मुझे हाँ या ना में इसका जवाब दे दें कि ऐसा पॉसिबल है कि एक खातून एक वक्त में 5-6 शहरों में मौजूद हो? जी अजमा साहब, एक तो पहली बात यह है कि समीना आप हवालदार ना बने कि मैं आपको क्या जवाब दूं, ये आप मुझे बताएंगी, मुझे कैसे जवाब देना है ये आप मुझे बताएंगी, ये आप मुझे नहीं बता सकती। पहली तो बात यह है कि आपका प्रॉब्लम जो है वो स्पेसिफिक एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी और पर्सनल ना होना। भाई आप लोग एक तो मसला ये है ना, सवाल का जवाब देते हैं यार। आपके लिए लॉजिकली ये पॉसिबल है कि एक खातून कहीं पे भी हो, वो आप ही की पार्टी से ताल्लुक रखती है। पर्सनल हो जाते हैं आप लोग फौरन, जी आपकी पार्टी आपकी, भाई मैं जो भी हूँ मेरी बला से मुझे जाने दें। आप मेरे सवाल का जवाब चले अजमा साहबा का जवाब सुन लें। तो ये अगर आपको समीना लग रहा है कि आप पिच ऊपर करके और आप एक सियासी जो है वो सवालात मुझे पूछ के और आप आपकी मर्जी का जवाब देना चाहेंगी, तो वो तो मैं नहीं। आई कांट। आप पहले इनको बोल लेने दीजिए, इनको अपना सारा के थार। चले अब आपने नहीं बोलना जी समीना साहब, आपने मैं बोल रही हूं, मैं तो सवाल कर रही हूं। आप अजमा साहब की बारी। नहीं, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी है, ये जज भी है, इनको साफी तो ना कहो ना, फिर या तो फिर मुझे मेरे साथ कुछ। मैं सहाफी भी नहीं हूं, मैं बहुत गलत लड़की हूं। अब आप मुझे बता दें, एक खातून एक वक्त में 5 जगहों पे हो सकती हैं? आई कांट मैं नहीं कर सकती ऐसे बात। अच्छा नहीं समीना साहब, आप इंटरप्ट ना करें, आप इंटरप्ट। ये कोई तरीका है कि बाकायदा साफी के रूप में आप मुझसे सियासी सवाल पूछे चले जा रही हैं? पिच आपकी यहाँ है, मैं आपसे तमीज से बात कर रही हूँ। मेरी पिच ज्यादा है। अच्छा चले अब हम मंसूर आप पूछ रहे हैं, मेरा नहीं पसंद आ रहा। मैंने कहा था इन औरतों को कि जाके लेके जाओ वहां पे झुंड जाओ और वहां जाके सेलिब्रेट करो। हमने सब कुछ तहस नहस कर दिया, मैंने कराया था ये। आपका प्रॉब्लम सिर्फ पीटीआई की औरतें हैं। मैंने कब कहा है कि आपने कहा है? मैंने तो सिर्फ कहा है एक ही जगह पे किया हो सकता है ना उन्होंने। अच्छा चले मैं एक्चुअली एक मिनट आप दोनों, मेरी दोनों से रिक्वेस्ट है, मैं ना पॉइंट वाइज चलना चाह रहा हूँ। जो पहले हमारी जिस तरह डिस्कशन हो रही थी, अजमा साहबा आप मेरे ख्याल में इसका जी क्या ये कोई तरीका नहीं है ना मंसूर?
नहीं, वो इंटरप्ट नहीं करेंगे ना अब आपको। क्या तरीका है? मैंने ये क्या इंटरप्ट किया भाई, मैंने सवाल किया एक सिंपल सा। इतनी बात मैंने सुन ली ना, ये जज भी बनी, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी बनी, मैंडेट जाली मैंने होने कौन के सा साथ फैसला दिया? एक अच्छा जी आजमा साहब, आप जवाब दीजिए, वो इंटरप्ट नहीं करेंगे, ये आप हौसला बोलिए। क्यों नहीं पैदा कर सकती? Why she can't keep silent? अपनी बारी में क्यों नहीं चुप? चलें जी, अब आप चुप रहिएगा जी, आप ना बोलिए, मैंने कह दिया जी वो नहीं बोलेंगे अब। आजमा ये साहब बनी हुई थी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनी हुई थी, मैंने सुन लिया ना, और मैंने हौसले के साथ, स्माइल के साथ सुना जी, ठीक। इतना हौसला अपने अंदर भी ले आए। अगर आपको सियासी एजेंडा ही टो करना है तो मैंने कब कोई फैसला दिया है? मैंने तो कहा है कि क्वेश्चन है उसके ऊपर आपकी जो लेजिटिमेसी है, और जहां तक ये सवाल है मैंने कोई फैसला नहीं दिया कि वो बेगुनाह है या बेकसूर है या नहीं कुछ किया। मैंने तो सिर्फ एक लॉजिकल क्वेश्चन आपसे बड़े हम्बली पूछा है, मैं उस्मा साहिबा, कि क्या एक खातून 5 जगहों पे हो सकती? इतनी इसी बात का जवाब नहीं देना चाहती, मैं नहीं देना चाहती। जिस तरह इनको प्रॉब्लम है पीटीआई की औरतों से, मुझे कंसर्न है वो औरतों जो जचगी में मर जाती हैं पंजाब की। मुझे उन औरतों से कंसर्न है जो कैंसर की, जिनको हेपेटाइटिस की, जिनको दवाइयां देनी चाहिए, कंसर्न है। इनकी प्रॉब्लम ही कुछ और है। मैं आपसे पूछ लूं, मेरी बहस हो नहीं सकती। चले मैं इनको छोड़, आप नहीं सवाल कर सकती। अभी मुझे ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा सुना रही हैं, जो बीबी सारा वक्त कैमरे के सामने रहती है, वो दूसरों को ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा बताएंगी। मेरा तो काम है, ये क्या बात है? अजमा साहबा, मैं तो सवाल कर सकता हूं ना आपसे, मैं पूछ लूं आपसे, मैं सवाल कर लूं। वो ये है, वो बात वही थी कि उनका जो है वो चूंकि खातून है ना, आप भी एक खातून है, ये फील किया जाता है कि जब एक खातून हुक्मरान होती है तो वो खवातीन के हवाले से जरा ज्यादा एक दिल में जो है वो दर्द रखती हैं। तो ये खवातीन जो हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन है, अब काफी बार वो रिहा होती हैं, गिरफ्तार हो जाती हैं, रिहा होती हैं, गिरफ्तार हो जाती हैं। इसके हवाले से सवाल है। चलें अब आप मेरे सवाल का जवाब दें। आपका 100 दफा कंसर्न होगा उन औरतों के ऊपर। मेरा इस वक्त कंसर्न जो है ना, मेरे जैसे कहा कि मेरा कंसर्न पंजाब की बाकी औरतें हैं। मेरा कंसर्न ये है कि हुकूमत होते हुए हमें उनको जो है, जो तकलीफ है वो पूरी, उनकी तकलीफ दुरुस्त करनी चाहिए। हमें उनको एयर एम्बुलेंस, अब मोहतरमा को किसी बात का पता नहीं है तो मैं अब क्या कर सकती हूँ? अब साफी की मालूमात का ये आलम हो कि उनको ये नहीं पता कि एयर एम्बुलेंस 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशनल होने लगी, उनको नहीं पता। अब जिस पार्टी के आप दर्द लेके बैठी हैं, मुझे उनके प्रोजेक्ट तो बता देना, उनके 2 प्रोजेक्ट बता देना उन्होंने प्रोजेक्ट खुद बताए, मैं उनकी कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। मैंने आपसे सिर्फ एक सवाल किया। चले अब आप उसके ऊपर ऐसे मुझे मुख्तलिफ तरीकों से निशाना बना रही हैं, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो आपसे ऐसी कोई बात नहीं की जो आपको ये बताइए, ये सेहत के, और मैंने तो आपकी बात को सेकंड किया है कि भाई 100 दिनों में तो नहीं इस तरह की चीजें जज की जा सकती। मैंने तो पहले ये बात कही है। मैं अजमा साहब, मैं गवर्नेंस के हवाले से पूछ रहा हूँ कि सॉरी, मैं बात कर रही हूँ, शाउट करने लगती है तो मैं स्काइप पे हूँ। और नहीं, मैं शाउट तो नहीं कर रही, मैं तो नॉर्मल बात कर रही हूँ। पता नहीं क्यों आपको ऐसा लग रहा है। मैं एज ए प्रोटेस्ट मैं बैठूंगी जरूर, लेकिन आप इनसे, इनका जो है ना, इनका कोई कंसर्न नहीं है पंजाब के लोगों से, इनका कोई कंसर्न नहीं पंजाब में क्या होगा क्या नहीं होगा। इनका कंसर्न है पीटीआई की औरतें और पीटीआई की सियासत। तो आप इनसे गुफ्तगू कर ले, मैं सुन रही हूँ। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज वालों के जब भी 5 सवाल का जवाब नहीं होता तो आगे से ये ऐसे ही करते हैं जिस तरह उस्मा बुखारी ने किया है। नाज़रीन, समीना पाशा ने क्या कोई गलत बात किया है? नाज़रीन, समीना पाशा ने सिर्फ यही कहा है कि आप मुझे यह बता दें कि कोई भी बंदा, चाहे औरत हो या मर्द हो, क्या वो एक टाइम पर 5 जगह पर मौजूद हो सकता है? जिसका इस मैडम के पास जवाब नहीं था तो इसने मुसलसल आगे से सिर्फ और सिर्फ लड़ाई की, उसके सिवाय इसने कोई बात नहीं की है। देख लें पूरी वीडियो में, पूरे प्रोग्राम में इसने सिर्फ लड़ाई की है। सिर्फ इसी वजह से इसको पता था क्योंकि इस सवाल का जवाब तो मेरे पास है नहीं, तो मैं इस तरह ही जो है अपना टाइम जो है वो गुजार लूं। और तकरीबन हर प्रोग्राम में उस्मा बुखारी तो ऐसा ही करती है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है, क्या आपके ख्याल में समीना पाशा ने कोई गलत रवैया या कोई गलत सवाल या कोई बदतमीजी की ऐसी बात की है जिस पर उस्मा बुखारी ने यह रवैया अख्तियार किया? वीडियो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।